जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अरविंद योगराज एंड यू आर वाचिंग फिट तक। आजकल एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है और वो है बैक पेन। बैक पेन कई वजह से होता है, चाहे बीमारी लाइक आर्थराइटिस, सियाटिका, आपके गलत पोस्चर की वजह से, मोटापे की वजह से, या और भी कई वजह होती हैं। एंड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम बैक पेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे आसन बताने जा रहे हैं विच विल डेफिनेटली गिव यू इंस्टेंट रिलीफ। तो ये शुरुआत करते हैं। तो पहला आसन है मकरासन, जिसे क्रोकोडाइल पोज भी कहते हैं। तो क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ जिस पोजीशन में होता है उस तरह से बॉडी को ले आएंगे, यानी पेट के बल लेटेंगे। यूं आपको लेट जाना है। अपने बॉडी का जो नेवल के ऊपर का हिस्सा है वो आप ऊपर रखेंगे यूं। दोनों पैर आपस में मिले होंगे जमीन पर। दोनों हाथ आपके एल्बो पे रहेंगे। डिस्टेंस आपको उतनी रखनी है जितनी आपके शोल्डर की है। इसके बाद हाथों को ऊपर की तरफ ले आएंगे और हथेलियों को चीक्स पर यूं रखना है। अब यहाँ आपको करना यह है कि बिल्कुल बैक को रिलैक्स कर देना है, किसी तरह का कोई स्ट्रेन न रहे, बिल्कुल रिलैक्स होकर, और आप फील करेंगे कि ये आपके लंबर रीजन यानी जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसके बिल्कुल निचले हिस्से पर काम करेगा। इसके साथ सबसे खास बात यह है कि आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई इस तरह का टफ आसन नहीं करना पड़ता। इसके बावजूद ये आपके पेन में बहुत ही रिलैक्सिंग है, बहुत ही आराम देता है। आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि जब कभी पेन हो तो आप इस पोजीशन में रिलैक्स कर सकते हैं। इस पोजीशन में ज़रूर रिलैक्स करें, आपको आराम महसूस होगा। ब्रीदिंग इसमें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। नॉर्मल ब्रीथ करते हुए इस पोजीशन में आप 5 मिनट तक रह सकते हैं। अगर दर्द ज़्यादा आपको है तो आप और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा मकरासन। यहाँ मैं आपको एक और आसन बताने जा रहा हूँ जो हर आसन के मिड में आप करेंगे। ये मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। इसे अध्वासन कहते हैं। कैसे करना है आपको? इसमें भी आपको पेट के बल लेट जाना है। दोनों पैर आपस में मिले रहेंगे, दोनों हाथ यूँ आगे और चिन ज़मीन पर। अब यहाँ मेंटली आपको करना ये है कि बिल्कुल रिलैक्सिंग पोज में आ जाएं आप और अपना ध्यान जहाँ पेन रहता है वहाँ लेकर आएं। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। इस तरह से आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रह सकते हैं। रिलैक्स करने के लिए ये भी बहुत अच्छा आसन है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कोई स्ट्रेन लेकर, कोई दबाव लेकर कोई आसन नहीं किया जाता है। स्थिरम सुखम आसनम, यानी स्थिरपूर्वक सुखपूर्वक रहते हुए आसन किया जाता है। तो इसी प्रक्रम में मैंने ये रेकमेंड किया। तो ये आपको करना है हर आसन के बीच में। और अब दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा आसन जो है वो है शलभासन, लोकस पोज। इसे ग्रासहॉपर भी कहते हैं। तो टिड्डा जिस तरह से दिखता है वैसे अपने बॉडी की पोजीशन हमें बनानी है। पेट के बल इसके लिए हमें लेट जाना है। दोनों हाथों को थाइस के बगल में रख लेंगे और चिन को यूं जमीन पर। अब इसके बाद आपको दोनों पैरों को इनहेल करते हुए ऊपर उठाना है जहाँ तक आप उठा सकें। इनिशियली आप 10 सेकंड तक रोकेंगे और फिर उसके बाद एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसको आपको ध्यान रखना है कि जो भी आसन मैं आपको बता रहा हूँ वो खाली पेट करना है। सुबह सबसे अच्छा वक्त है, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन पेट खाली होना चाहिए। हर कोई कर सकता है जो आसन हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है। पेन में बहुत ही रिलैक्सिंग है। साथ ही साथ ये ध्यान देना है कि जब भी आप इन आसनों को करें तो आपकी जो मेंटल स्टेटस है वो बिल्कुल रिलैक्सिंग होना चाहिए। तीसरा आसन है भुजंग आसन, जिसे कोबरा पोज भी कहते हैं। तो कोबरा की पोजीशन में आएंगे हम। इसके लिए भी आपको पेट के बल लेटना है। दोनों हथेलियों को चेस्ट के अगल बगल रखना है। चिन को फिलहाल यूं ज़मीन पर, और यहाँ दोनों पैर आपस में चिपके हुए रहेंगे। इनहेल करते हुए आपको
अपर बॉडी, नेवल तक की बॉडी को ऊपर उठाना है। ध्यान रहे, नेवल तक की बॉडी को ही ऊपर उठाना है। इनहेल करते हुए 10 सेकंड रोकेंगे। एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। इसके भी आप 3 सेट कर सकते हैं। यहाँ ये आसन बहुत ही ख़ास है। यह आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के साथ ही साथ आपके बैक को स्ट्रेंथन करता है, मजबूती देता है, जो आपके बैक पेन से आपको मुक्त करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बस यहाँ ध्यान ये रखना है कि जब आप बॉडी को ऊपर उठाएं तो नेवल तक ही ऊपर उठाना है। तो ये रहा तीसरा आसन, भुजंग आसन। चौथा आसन है धनुरासन, बो पोज। तो अपने शरीर को बो यानी धनुष की तरह बनाएंगे। इसके लिए आपको ज़मीन पर यूँ लेटना है, पेट के बल, चिन यूँ ज़मीन पर लगी रहेगी, दोनों पैर आपस में चिपके रहेंगे। हाथ को पीछे लाएंगे और पैर को मोड़ते हुए आपको यहाँ पैर के इस हिस्से को पकड़ना है। और अब इनहेल करते हुए लोअर और अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। पैरों के बीच थोड़ा सा गैप रहेगा, जितना आपके कंधे की दूरी है। ये बहुत ही अच्छा आसन है। ये आपके नर्व, मसल्स, लिगामेंट तीनों को एक गुड स्ट्रेच देता है। एक्सहेल करते हुए यूं वापस आ जाना है। इसका भी 3 सेट आपको करना है। धीरे धीरे जो होल्ड करने वाला टाइमिंग है वो आप बढ़ा सकते हैं। इनिशियली 10 सेकंड आपको रखना है। तो ये रहा चौथा आसन, बो पोज। और अब बढ़ेंगे आखिरी आसन की तरफ। तो पांचवा और आखिरी आसन है मार्जरी आसन, कैट काउ पोज। इसके लिए आपको इस तरह से घुटनों को मोड़कर बैठ जाना है। कैट काउ पोज बनाने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप एग्जैक्ट इस पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को पैरों के बराबर या कंधे के डिस्टेंस के बराबर यूँ रखना है। हथेली यूँ रहेगी। आपके हाथों की और पैरों के घुटने जो है, हाथ के एल्बो और पैरों के घुटने जो है आपस में चिपके होने चाहिए। और इसके बाद यही डिस्टेंस लेते हुए आपको एग्जैक्टली ऐसे उठ जाना है। ये टेबल टॉप पोजीशन है। ये पोजीशन आपको बना के अब आप रेडी हैं इस आसन को करने के लिए, मार्जरी आसन को। यहाँ आपको ब्रीथ इन करते हुए, सांस लेते हुए चिन को ऊपर ले जाना है और साथ ही साथ आपके बैक पर एक कर्व बनेगा। होल्ड करना है यहाँ पे थोड़ी देर और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आना है। और इस समय आपके बैक पर एक आर्च बनेगा, हम्प बनेगा। ये आपको 10 टाइम्स करना है ऐसे ही। ये बहुत ही बेनिफिशियल है। यूजुअली क्या होता है कि बैक पेन की वजह जो होती है, आपके बैक में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, स्ट्रेच पूरी तरह से नहीं हो पाता है, और इन दोनों चीज़ों को ये आसन कवर करता है। तो ये थे वो 5 सेलेक्टिव आसन जो आपको बैक पेन से मुक्त कराएंगे। ये वो आसन हैं जो बड़े ही अच्छे तरीके से, नपे तुले तरीके से आपके बैक में एक स्ट्रेच देते हैं, रिलैक्स देते हैं और आपके बैक को स्ट्रेंथन करते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसे आपको एग्जैक्टली वैसे ही करना है जैसा हमने बताया, उसी ब्रीदिंग के साथ। फॉर मोर सच वीडियोज़ कीप वॉचिंग फिट तक। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।